नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीधे क्लासेस में। फिर से आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि मंदाकिनीरम जो पार्ट 10 है हमारा, उसको क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग को अभी तक का वीडियो हमारा क्या हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर दे, शेयर कर दे, ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चे क्या कर पा रहे हैं, कम रिसोर्सेस के कारण, उनके पास किताब नहीं रहने के कारण वो लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ने ये ऑब्जेक्टिव सेशन लाया है, और आज का सेशन हम लोग का थोड़ा हम लोग अलग करने की कोशिश किए हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का पहला जो सेशन रहेगा वो हम लोग का जो रहेगा वो आपका सारांश रहेगा। ठीक है, यानी कि जो भी पाठ में हम लोग पढ़ाएंगे उसका आप लोग को सारांश दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर का हम लोग का विषय सूची जिसको हम लोग बोलते हैं वो है। अगला जो है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, कवर करने का हम लोगों ने कोशिश किया है, ताकि आप लोगों को क्या हो सके, इस चैप्टर से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, वीडियो को थोड़े देर देख करके ना छोड़ें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, पूरा का पूरा रिवीजन हो। और हम लोगों ने एक डेली सीरीज बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को क्या होगा कि एक चैप्टर का मिलेगा, एक चैप्टर का नहीं मिलेगा। हम लोगों ने कंटिन्यू शुरू से अब तक हम लोगों के 12 जो भी हमारे पूरे चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स को हम लोग क्या किए हैं, कवर कर चुके हैं। और हमारे गद्य खंड, पद खंड या फिर नाट्य खंड से जितना भी हम लोग हैं, उसमें से हम लोग के बस एक ही 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसको कवर नहीं किया गया है। वो लगातार हमारे क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने तुरंत जाएंगे हम लोग ग्रामर पोर्शन पे। जो भी आप लोग को संस्कृत में पूछा जाएगा, समास पूछा गया है, ठीक है, जितना भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम लोग को जो पूछे जाएंगे, संधि विच्छेद पूछे जाएंगे, वो आप लोग को यहाँ पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग सही प्लेटफॉर्म पे आए तो हमारे साथ बने रहें। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग अपना सेशंस को बढ़ाया जाता है। तो पाठ का सारांश हम लोग का इस तरह से है कि पाठ परिचय में बोला है कि वाल्मीकि रामायण, हम लोग जानते हैं कि महाभारत की, ये रामायण की जो रचना की गई है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे मंदाकिनी वर्णम, इसमें हम लोग को पढ़ना है अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ के चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन किया गया है। यानी कि ये जो लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रामायण जो लिखा गया है वो आपका वाल्मीकि के द्वारा। तो जो भी चित्रकूट जो हैं, ठीक है, उनके चित्रकूट के निकट क्या है, एक नदी बहती है जिसका नाम है मंदाकिनी। उसी छोटी नदी का वर्णन इस चैप्टर में, इस वाले खंड में किया गया है। तो ये था हम लोग का पाठ का समरी। आगे हम लोग क्या करते हैं, इसके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग कवर करते हैं। तो हमारे साथ बने रहें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी कहाँ है, अयोध्या में, चित्रकूट में, या फिर काशी में, या फिर वृंदावन में। तो ये अयोध्या, ये मंदाकिनी नदी जो है ये आपका चित्रकूट में है। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका ख होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है, रामायण का, महाभारत का, रघुवंश का, भगवत गीता का। तो ये जो है आपका रामायण का है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नाचने के समान कौन दिखता है, पर्वत, नदी, पक्षी, या फिर वृक्ष। तो नाचने के समान कौन दिखता है, पर्वत। तो इसका आंसर जो होगा 3 का ए हमारा सही आंसर होगा। चौथा, हंस सारस सेवित विचित्र तटों वाली कौन है, मुनि, पर्वत, मंदाकिनी, या फिर चित्रकूट। तो कौन है, मंदाकिनी। यानी कि हंस सारस सेवित विचित्र तटों से कौन सहती है, यानी मंदाकिनी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा गया है, पूरा मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, मृग, मृगा, पक्षी, नर, ऋषि। तो मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, ऋषि। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 5 का वो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मंदाकिनी राज की क्या दिखता है। तो क्या दिखता है, बोल रहा है कि हसी निविब या फिर नली निविब या फिर निर्झर निविब या फिर ग्रीहिव निविब। तो ये जो दिखता है इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी, यानी कि नली निविब इसका हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। तो रामायण पाठ के रचनाकार, तो ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया जैसे सोने पे सुहागा, तो वाल्मीकि हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पाठ के सारांश में ही, पाठ परिचय में ही हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है। हिमालय पर्वत, मंदार पर्वत, चित्रकूट पर्वत या फिर गृद्धकूट पर्वत। तो ये जो है आपका चित्रकूट पर्वत के निकट है। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। बूढ़ी गंगा, मंदाकिनी, यमुना, कावेरी। तो कालिदास के द्वारा जो वर्णन किया गया है वो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है। तो बोल रहा है कि वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है। तो ये तो सीधा सीधा चैप्टर का नाम ही पूछा गया है, तो मंदाकिनी वर्णम, यानी मंदाकिनी का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। आगे अगर हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। गंगा, यमुना, मंदाकिनी या फिर गंडक। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो आपका किया गया है मंदाकिनी नदी का, क्योंकि मंदाकिनी चाप में आपका सीधा सीधा पाठ का ही नाम है, तो उसी चीज़ का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है। तो ऑप्शन है हमारा कर्णस्य दानवीरता, व्याघ्रपति कथा, मंदाकिनी वर्णम, भारत महिमा। यानी कि चित्रकूट स्थित गंगा का जो वर्णन किया गया है वो आपका किया गया है मंदाकिनी वर्णम में। तो 12 का सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो बोल रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में रामायण के किस कांड से संग्रहित है। अरण्य कांड से, अयोध्या कांड से या फिर किंध कांड से, ये किष्किंधा कांड से या फिर सुंदर कांड से। तो ये जो वर्णन है, ठीक है, ये जो लिया गया है वो लिया गया है अयोध्या कांड से। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 13 का बी हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। लक्ष्मण को, ऋषियों को, विभीषण को या फिर सीता को। तो जो इसका आंसर है, यानी कि राम जो है मंदाकिनी का शोभा किसको दिखा रहे हैं, सीते को। तो इसका जो आंसर होगा डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है उसका हम लोग का डी हमारा सही होगा। अगला जो है और आज का आखिरी क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि रामचरितमानस जो लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो 15 का बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे मंदाकिनी वर्णम पाठ के, ठीक है, वो 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कवर किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरी देख रहे हों। तो अगर पूरी वीडियो को अभी तक देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार क्या कर दीजिए, सीधी टाइप कर दीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब आगे जो हम लोग का सेशन में है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम से हमें क्या संदेश मिलता है। तो यानी कि जो भी ये पाठ है, इस पाठ को पढ़ने से हम लोग को, जैसे कि मोरल वैल्यू हम लोग का एक किताब आते थे, ठीक है, पहले हम लोग पढ़ा करते थे, तो उसमें हम लोग है, तो इस पाठ से हम लोग को क्या समझ में आता है। तो बोल रहा है कि जो मंदाकिनी वर्णम है, ठीक है, मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड 95 के सगरों का संकलित है। फिर इससे हमें यह संदेश मिला है
कि इससे हमें यह संदेश मिला है कि प्रकृति हमारे चित्त को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षा रहता है तथा प्रकृति की शुद्धता से के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। यानी ये हम लोग का क्या है, मंदाकिनी वर्णम पाठ से हम लोग को ये शिक्षा मिलती है, संदेश मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है कि मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों से संबोधित करते हैं। तो बोल रहा है परम पावनी गंगा, ठीक है, पहला ही लिखा गया है क्या, परम पावनी गंगा की शोभा, वशीभूत यानी वश में होना, राम सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए और अपने भाव प्रकट करते हैं। हे सीते प्रिय, विशाल लक्ष्य, शोभने आदि संबोधन से संबोधित करते हैं। तो ये सारे जो वर्ड हैं, ठीक है, इन सारे वर्ड का क्या किया गया है, सीते को उच्चारित करने में वो उपयोग किया गया है। तो हमारा आंसर जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, बोल रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे अथवा मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन करें। तो महर्षि वाल्मीकि के अयोध्या कांड सर्ग 95 से ये संकलित है, जो चित्रकूट के निकट बहने वाली नदी मंदाकिनी नामक एक छोटी नदी का वर्णन किया गया है। इस पाठ के आदि कवि वाल्मीकि के काव्य शैली और वर्णन क्षमता का अभिव्यक्ति हुई है। ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अगला जो है इसमें आंसर ये बोला है कि वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्रकृति सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं, नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी है, घिरी होने के कारण मन को आकर्षित करती है और यह नदी रंग बिरंगी और छटा वाली, ठीक है, हंसों को सुशोभित है और ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं और श्री राम सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। तो ये हमारा क्या है कि 5 वाक्यों में हम लोगों ने क्या किया है, मंदाकिनी पाठ का वर्णन हम लोगों ने किया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग का रिवीजन सही से चल रहा हो। तो ये हम लोग क्या किए हैं, जितने भी हमारे पदखंड के जो हमारे श्लोक्स थे, ठीक है, मंदाकिनी वर्णम में, उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्लस सारे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या किए हैं, कवर किए हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, कर्णस्य दानवीरता, जो हमारे नाट्य खंड का जो चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।